A program is a set of instructions which is written to perform several operations. So now we'll see that how this program is going to work, or I can say how code works. Well, the first and the most important thing over here is that you can see there is something called as a source code. This source code is basically the C language, what you are going to write in English format, or you can say in English format, but in a predefined order. And this predefined order, you can say there are predefined rules to write the instructions, make this English language as a code. Okay, so this source code is the language what you are going to learn in this video. And this language, or I can say this source code, is then passed to a compiler. So यहाँ पर बेसिकली आपका जो भी लैंग्वेज का कोड होगा, आपकी सी लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम होगा, वो इस कंपाइलर में पास होगा. एंड जैसे ही इस कंपाइलर में पास होता है, कंपाइलर इस कोड को चेक करेगा, एंड इफ एवरीथिंग इज रिटन इन अ परफेक्ट ऑर्डर, like as I've told you earlier, there will be a perfect predefined orders, predefined rules available, like how you are going to write the code. If that thing is fulfilled, then this compiler is going to compile this code into the binary format. As you can see over here, we are converting this code into the binary code. So now we got our program into binary format. And why we are doing this thing? Then as I've told you earlier also, that everything what you are doing is not actually readable by computers. Computer can only understand the binary language, that is the machine language, that is 0 and 1. So to make the computer understand what you want the computer to do, we need to convert this code into binary code. And as you guys know that everything what you are going to perform is going to be of course dependent on the user. So you want the user input also. Let's say मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो at the same time I want my audio to be a part of this whole presentation. So I want to add my audio too. So what I will do, I will use my microphone as an input, and I will provide this microphone to this presentation so that you can see both the things, my audio as well as my presentation. So यहाँ पर हम एक इनपुट भी ऐड करते हैं, और हम इस इनपुट को इस बाइनरी कोड के साथ ऐड करने के बाद इसे हम प्रोसेसर को देंगे, और ये प्रोसेसर इस चीज को एग्जीक्यूट करता है. प्रोसेसर बेसिकली आप कह सकते हैं हमारा एक माइंड होता है, जो कि जो भी प्रोसेस आप उसको देते हो उसे एग्जीक्यूट करता है. तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर हमारा जो भी इनपुट होगा वो इस प्रोसेसर के अंदर जाएगा. ये पूरा कोड जो होगा इस प्रोसेसर के अंदर जाएगा, सारी इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन वो परफॉर्म करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट शो कर देगा. तो इस तरीके से हमारा एक पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, पहले कंपाइल होता है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ मोर एफिशिएंट वे. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, आई हैव अ सोर्स कोड दैट इज a इक्वल्स टू, एंड a इज बेसिकली अ वेरिएबल, और अभी इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं हुई है. लेट अस टेक वन मोर वेरिएबल एज b, और ये b की भी जो वैल्यू है वो अभी डिफाइन नहीं हुई है. लेट अस टेक वन ऑपरेशन ओवर हियर दैट इज c इक्वल्स टू a प्लस b. मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल है c जिसकी वैल्यू है a प्लस b के बराबर, एंड देन वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ c, दैट इज प्रिंट c. ओके, सो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम. तो राम अगर शाम को ये पूछता है कि ऐड टू नंबर्स, तो श्याम उसको बोलेगा कौन से दो नंबर. तो राम उसका जवाब देते हुए बोलेगा ऐड 5 and 4. तो श्याम क्या करेगा, c इक्वल्स टू a प्लस बी. उस हिसाब से श्याम क्या करेगा, a प्लस बी को ऐड करेगा, और बाद में प्रिंट c, तो वो प्रिंट करा देगा. प्रिंट मतलब वो बोल देगा विद द हेल्प ऑफ माउथ, क्या बोलेगा 9. ओके, सो दिस इज हाउ टू ह्यूमंस आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, है ना. बट व्हेन इट कम्स टू मशीन, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन एंड मशीन, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल होगा जो कंप्यूटर एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा उसको, एंड देन बी को भी एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा. फिर वो यूजर से पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. सो यूजर यहाँ पे बोलेगा लेट्स से वैल्यू ऑफ ए विल बी 5. एट द सेम टाइम वो वापस पूछेगा एक और चीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी. तो यूजर बोलेगा वैल्यू ऑफ बी इज 4. सो यहाँ पर ये 5 और 4 जो है ये दोनों ही इनपुट है जो कि यूजर प्रोवाइड करने वाला है. ओके, उसके बाद कंप्यूटर खुद से यहाँ पर c इक्वल्स टू a प्लस बी, यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है a और b के बीच में, जो कि एडिशन ऑपरेशन. तो वो इस चीज को परफॉर्म करके उसकी जो भी वैल्यू होगी वो c में स्टोर कर लेगा. एंड एट द एंड यहाँ पर प्रिंट से लिखा है, मतलब वो उस चीज को जो भी वैल्यू है c की उसको डिस्प्ले कर देगा आपके स्क्रीन के सामने. तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट c है वो हमारा आउटपुट बन के आ जाएगा. तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कोड है वो वर्क करता है. वेल, ये चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वे में आप तब समझोगे जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, जिसमें आपको ये सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा. बट फॉर नाउ it's about the upper understanding, like the layer of like how the code works. Okay, so there are so many other things inside this, and you will learn about this in your different subjects. But for now, just to start this programming language, we have to know the basics at least. So that's all about the basic, that how the code is going to work. And now we'll see that how you are going to write your first C code, that is hello India, or you can say hello world. Okay, so let's see that part.